नाम से होती है, आशीष यीशु के नाम से आती है, वरदान यीशु के नाम से आते हैं। पर 90% लोग, किसी को अभिषेक चाहिए, किसी को वरदान चाहिए, किसी को मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। कितनों को यीशु चाहिए? आज पूछ के देखो अपने आप। जो चीजें देने वाला है वो यीशु है। आज यीशु की आवाज, यीशु की बातें आपके चलने का तात्पर्य ठहरे। दुनिया की आवाजें नहीं, संसार की आवाजें नहीं, लोगों की आवाजें नहीं, प्रभु का वचन, यीशु की बातें। लोगों के पास टाइम ही टाइम है, रेडियो चला लो, कोई ना कोई लगा ही हुआ है। लोग, अब समझ रहे हो, लोग फ्री हैं आज, जितनी बातें सुननी है सुन लो। पर बात यहां पे है, किसकी सुन रहे हो और वो चीजें आपकी लाइफ में क्या कर रही हैं। आजकल तो चैट जीपीटी आ गए, जो उसी से बातें करने लगे। कोई न्यूज आ रही थी, उसने, एक व्यक्ति चैट जीपीटी से बातें कर रहा था, उसने अपने सिम्टम्स बताए कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, ये है। तो चैट जीपीटी ने बता दिया कि हाँ, ये नॉर्मल सी खांसी है, जुकाम है, कोई बात नहीं, चला जाएगा। उसने ध्यान नहीं दिया और बाद में जब उसने आगे जाके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी और रिपोर्ट्स कराई, बंदे के अंदर कैंसर था। आजकल मैं आपको बता रहा हूं कि कितना धोखा छाया हुआ है। तरीके का शैतान ने धोखा आगे रखा हुआ है। ऐसी चीजें जो है नहीं आपको प्रकट करी जाती है, जो असली है उसके विरुद्ध गलत बातें बयान करी जाती हैं। एक ही सत्य शैतान के अंतिम समय में, सत्य को झूठ बताना, झूठ को सत्य बताना, आपको सत्य से दूर करना और आपको झूठ की ओर लेके जाना। प्रभु की बातें, यीशु की बातें, वो कड़वी लग रही हैं, हाँ, पर पतरस ने क्या कहा? यीशु ने बोला तुम भी चले जाओ। 70 मेरी बातों के कारण चले गए, उन्हें मेरी बातें कड़वी लगी, उन्हें चुभ रही थी, तो क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्या उत्तर था पतरस का? प्रभु यीशु, आपको छोड़ के कहां जाएंगे? जीवन की बातें तो आप ही के पास। हालेलुया। तो आज जो यीशु की बातें हैं उनमें जीवन है। इसीलिए पिता ने स्वर्ग से वाणी भेजी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब समझ रहे हो? 70 चेले अपने मुताबिक चीजें सुनना चाहते थे और जब नहीं मिली तो यीशु को छोड़ के चले गए। प्रॉब्लम यीशु में नहीं थी, प्रॉब्लम उनकी स्वार्थ इच्छाओं में थी, जो यीशु की ओर से पूरी नहीं हो रही थी। और इसीलिए यीशु अच्छा नहीं है। यीशु के साथ हम रह नहीं सकते। यीशु ने तो बारों को भी बोल दिया था, हाँ भाई, क्योंकि यीशु को पता था मैं किसी के कारण बदलने वाला नहीं हूं, मैं किसी के कारण अपनी बातों को बदलने वाला नहीं हूं, किसी के कारण मेरा सत्य, मेरी सच्चाई से मैं हटूंगा नहीं। यीशु तैयार था, वो अकेले चलने के लिए तैयार था, पर वो सत्य से कभी भी समझौता नहीं करता। आज हमें बातें चाहिए तो वो यीशु की। लोग, न्यूज, ये आपको ध्यान लगाना है। प्रभु की ऊपर से, पिता की ऊपर से वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अपने अंदर आप कुछ भी उंडेल नहीं सकते, आपको ध्यान रखना है। कम रिसीव करो, कम सुनो,
बट राइट सुनो, सही सही लोगों की। फ्री वाले बहुत बैठे हैं, 24 घंटे आपको सुनाते रहेंगे, पर बात यहां पे है कि आप क्या क्या चीजें अपने अंदर ले रहे हो। इस अंतिम समय में आपको सचेत रहना है, सचेत रहना है आपको रियलिटी में चलना है, रियलिटी से जुड़े रहना है, रियलिटी में स्थिर रहना है। अच्छा, हमें वो नहीं सुनना जो हम चाहते हैं, प्रभु में वो सुना जो आप चाहते हैं। प्रभु में वो मत खिला जो हम खाना चाहते हैं, हमें वो खिला जो आप खिलाना चाहते हो, आप देना चाहते हो। हमारी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा। मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, पर प्रभु जानता है मेरे लिए अच्छा क्या है क्या नहीं। ये मेरा पुत्र, इसकी सुनो, इसकी सुनो। तो आपको अलर्ट होना है, सचेत होना है। अपने कान मैं किसको दे रहा हूं, किसकी सुन रहा हूं। आज शैतान लोगों के द्वारा बातें कर 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 चुने हुओं को भरमा रहा है। क्या हुआ, एक टाइम पे शैतान पतरस में भी आ गया, और कैसे भरमाने की कोशिश करी, बातों के द्वारा, इमोशनल बातें, तारीफ की बातें, मूर्खों के गीत बाइबल बयान करती है, लुहावनी बातें, हंसी ठट्ठे मजाक, आप समझ रहे हो, जो शरीर को मन को अच्छी लग रही है। आपको सचेत होना है, आपको वो रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को परे करना है, दूर करना है अपने से। और जिस दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं, कर्ता और सिद्ध कर्ता की ओर ताकते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते जाना है। इस टाइम पे, इस अंतिम समय में बहुत सचेत रहना है आपने सुनने में। आपको कुछ चीजें अच्छी दिखाई दे रही है अगर आप शारीरिक हो, पर अगर हम आत्मा के पथ में चलने वाले लोग हैं, आप समझ जाओगे ये अच्छी तो लग रही है, पर पीछे क्या है आप पहचान जाओगे। ये बंदा मेरी तारीफ तो कर रहा है, बट इसका उद्देश्य क्या है आप पहचान जाओगे। इस अंतिम समय में आत्मिक परख आपको फिल्टर करना है। इस अंतिम समय में क्या बातों को आप सुनने देते हो। घरों में फिल्टर लगाए हुए हैं ना, कोई भी गंदा पानी, गंदगी फिल्टर के द्वारा साफ हो जाए, तो हमें स्पिरिचुअल फिल्टर्स लगाने हैं अपने आसपास, अपने कानों पे। वो गंदगी अंदर ना जाए आपके, बार की बारी। जो जानते नहीं है क्या उन पर बीतने जा रही है, जो अभिषिक्तों का विरोध करते हैं और अभिषिक्तों के विषय में बातें करते हैं, आप समझ रहे हो, भयंकर रिजल्ट के भागीदार वो होंगे। पर अगर लोग उनकी सुन रहे हैं, तो वो उनको भी अपने साथ भागीदार बनाते जा रहे हैं। ये शैतान का टूल है। वो एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है और उसके द्वारा औरों को पकड़ता है। कैसे? बातों के द्वारा। आप समझ रहे हो? आपको लग रहा है कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, वो कर रहा है। आपको पता नहीं लग रहा कि धीरे धीरे शैतान आपको भी अपना शिकार बनाता जा रहा है, अपने जाल में फंसाता जा रहा है। आप समझ रहे हो? बात बोलने पे नहीं, बात आप अपने कान किसको दे रहे हो। वो धीरे धीरे वही चीजें बोलने के द्वारा, भावनाएं, वही माइंडसेट आपके माइंड को पकड़ लेता है, और समय बहुत थोड़ा रह जाता है कि आप प्रभु के मकसद से परे। आप समझ रहे हो? आपको बहुत अलर्ट रहना है इस अंतिम समय में, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। मरकुस में जब बात हुई है अंतिम समय के विषय में, मैं पढ़ रहा था, इतनी बार यीशु ने लिखा है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मरकुस में इतनी बार, क्योंकि अंतिम समय में चुने हुए, बाइबल बयान करती है, भरमाए जाएंगे, चुने हुए। आपको बहुत अलर्ट रहना है इस समय पे, जागते रहना है, सचेत रहना है। कहां से शैतान क्या कर रहा है। मरियम और उसके साथ वो मूसा के खिलाफ बोलने लगे, बातें कर रहे हैं, और बाइबल बयान करती है पिता ने, परमेश्वर ने उनकी बातें सुन। बात वो कर रही है, पर जिसने सुनी वो भी भागीदार गिना गया। एक ने बोला, पर जिसने सुना उसको भी प्रभु ने बुलाया। अभिषिक्तों के खिलाफ बाइबल ने कहा, अभिषिक्त मेरे आंखों की पुतली के समान है। प्रभु जलन रखता है। अगर उन्होंने अपना जीवन बलिदान करके प्रभु के लिए समर्पित किया है, तो उनके लिए जलन रखता है। आपको अलर्ट रहना है, शैतान किसके द्वारा
मुझे उस जाल में मुझे वो शिकार बनाने का प्रयास कर रहा है। आपको पता भी नहीं, आप समझ रहे हो, बहुत अलर्ट रहना। आपको लग रहा है मेरे साथ का है, आपको बहुत अलर्ट, मैं इस अंतिम समय में खास रीति से बहुत जागरूक रहना। बहुत ही क्लोज रिश्ता है, मायने नहीं करता। प्रभु और आपके आत्मिक अनंत काल के साथ कोई भी समझौता नहीं। आप एक व्यक्ति को अपने आप को नरक ले जाने नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो? बस बात इतनी थी कि मैं नहीं चाहता था कि वो बुरा मान जाए, 100 बारी मान जाए, बट अपने अनंत काल के जीवन से समझौता ना करो। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति, A righteous person. वो धर्मी क्यों है? Why a righteous person is righteous? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर है, Because in his life there is the Lord. और जिसके जीवन में परमेश्वर है, And in whose life there is the Lord, वो धर्मी व्यक्ति है। he is a righteous person. और दूसरा धनी व्यक्ति के विषय में, And the second about a rich man. धनी व्यक्ति धनवान तो है, The rich person is rich on the outside, पर उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। but he does not have the Lord. आज परमेश्वर ने इन दो चीजों के विषय में बात की। God, the Lord talked about these two things, एक धर्मी व्यक्ति a righteous person और एक धनी व्यक्ति, and a rich person. इन दोनों का भेद परमेश्वर ने बात की। And about the difference between them God talked. धर्मी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर है, In the life of a righteous there is a Lord. और केवल धनी व्यक्ति है And only the rich person is और there, उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। and there is no Lord. आप जानते हैं, उसके जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है, He has no protection, लेकिन इसके जीवन में सुरक्षा का हाथ है। but there is Lord's protection. एक धर्मी With के righteous साथ परमेश्वर के वायदे हैं, With righteous person there are the promises of the Lord. और एक धनी व्यक्ति के साथ परमेश्वर का कोई वायदा नहीं है। But with a rich person there is no promise of the Lord. धन होना बुरी बात नहीं है, Having money is not wrong, लेकिन धन को अपना परमेश्वर बना लेना, but making the money your Lord ये प्रॉब्लम है। is a problem. जब हम लाजर और धनी व्यक्ति बात करते हैं, And when we hear about Lazarus and the rich man, लाजर एक गरीब व्यक्ति था, Lazarus, he was a poor man. उसकी लाइफ में कोई भी दुनियावी ब्लेसिंग नहीं थी, He had no worldly blessing in his life. और जिस घर में वो रहता था, And in which house he stayed, जिस घर के बाहर वो रहता था, outside which house he stayed. लूका 16 में उसके विषय में लिखा In है। Luke 16 it is written. पर वो धनी व्यक्ति के जीवन में दुनिया की हर ऐशो आराम था, There was every good pleasure in the life of the rich man. लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर नहीं था। But he had not the Lord. उसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था। He had no fear of the Lord. उसके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि नहीं He थी। had no wisdom of the Lord. लेकिन लाजर परमेश्वर के भय में चल रहा था। But Lazarus, he was walking in the fear of the Lord. एक धर्मी व्यक्ति और एक धनी व्यक्ति, A righteous person and a rich person. आज आपको जानना होगा, Today you have to seek and remember. क्योंकि शैतान आज इसी धोखे में लोगों को लेके जा रहा The है devil today in this deceivement he is taking the कि people धर्मी होना that being righteous मतलब धनी होना, is being blessed with richness. और हम सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास बहुत धन नहीं है And we think if there is no money with us, तो मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। we are not blessed. समझ आ रही है? ऐसा कितने लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास बहुत धन नहीं है तो मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ या मैं धर्मी नहीं हूँ। क्या धर्मी होना धन के साथ होता है? नहीं। क्यों? उस एक राइट एग्जाम्पल हम लाजर को देख सकते हैं, We have जिसके the पास कोई भी धन नहीं था, example of Lazarus who had वो खाने के लिए भी किसी पे निर्भर था, for food also he was dependent on somebody. लेकिन फिर भी वो धर्मी था। But still he was a righteous person. आज एक कलीसिया की एक गलत सोच जो शैतान बना रहा है, Today the wrong mentality that is getting in अगर church, तेरे पास दुनियावी ब्लेसिंग नहीं if है, you do not have the worldly blessings, तू धर्मी नहीं है, you are not righteous. परमेश्वर तुझसे खुश नहीं है, God is not pleased with you. परमेश्वर को तेरी सुधि नहीं है। God does not remember you.
ये बिल्कुल शैतान का झूठ है। This is the lie of the devil. पौलुस धर्मी था, Was Paul righteous? पौलुस के पास कुछ था संसार का, Did he have any worldly blessings? बताइए? नहीं। धर्मी होना Being righteous और धनी होना, and being rich. आज इसका डिफरेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। We need to understand the difference. बहुत सारे लोगों को लगता है Many people think कि अगर मेरे पास बहुत धन है that if I have too much of money, तो मैं प्रभु के द्वारा ब्लेस्ड हूँ। only then I can be blessed. लेकिन परमेश्वर वो ब्लेसिंग को, वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो धन को देखकर आपसे प्रेम नहीं करता, Look at the blessing and love you. और ना वो होने से आप धर्मी और अधर्मी बनते हैं। And neither you become righteous and unfaithful according to it. लाजर परमेश्वर की नजर में धर्मी था। Lazarus was righteous in front of the Lord. जब वो दोनों मरे, When both died, देखो, एक धर्मी और अधर्मी दोनों की जो मौत में कोई डिफरेंस नहीं है। there is no difference in death of a rich person दोनों and ही a मरते poor हैं। person. Both die. दोनों ही मरते हैं, Both die. हाँ कि ना? हाँ? मौत कोई पक्षपात नहीं करती, There is no partiality करती है क्या? with death. ये धर्मी है, इसको आराम से मारना है। नहीं नहीं नहीं, ये अमीर है तो इसको आराम से मारना है, और ये गरीब है तो ये सड़के मारेगा। हाँ? ऐसा नहीं, मौत आ जाती है, No अचानक आ difference. जाती है, Death comes किसी sometimes को भी आ suddenly. जाती है। With whom? वो ये नहीं देखती Anybody. ये धर्मी, ये धनी है या ये कोई बड़े ओहदे पे बैठा है या कोई ये नामी ग्रामी, वो आ जाती है। No matter you are rich, you are famous, the death comes to all. हालेलुया। Hallelujah. तो जब लाजर मरा, When Lazarus died, थोड़े दिनों बाद धनी व्यक्ति भी मरा, after some time, even the rich man died. और जब लाजर मरा वो कहाँ गया? When Lazarus died, where did he go? बाइबल बताती है वो स्वर्ग लोक में इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया। The word says he was in the bosom of Abraham in और the जब वो heaven. धनी व्यक्ति मरा वो नरक की आग में पहुंचाया And गया। when the rich man died, he was in the lake of fire. एक धर्मी व्यक्ति की लाइफ परमेश्वर के लिए होती है, A righteous person's life is the Lord. और एक धनी की लाइफ केवल अपने लिए होती है। But a rich person's life is for himself एक only. धर्मी व्यक्ति वो सबके लिए सोचता है, A righteous person thinks about all. एक धनवान व्यक्ति केवल अपने विषय में सोचता A है। rich person thinks about himself only. आज आपको जानना है, Today you have to remember, हो सकता है इस दुनिया में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ना हो, can be you have no blessing of the world. हो सकता है बहुत सारे स्ट्रगल आपकी लाइफ में You हो, have many struggles. बहुत सारे तूफान आपकी जिंदगी में चल रहे You हो, have many of the winds. तो भी आप परमेश्वर की नजर में धर्मी और But Hallelujah. still खूबसूरत you हो are सकते हैं। righteous in the sight of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है The word says, किसी मनुष्य का जीवन the life of man धन की बहुतायत से नहीं होता, is not with riches of the world, और जो धनी होना चाहते हैं but who want to become वो rich, अपने आप को नाना प्रकार की प्रॉब्लम में फंसा लेते हैं they take them into various schemes of the world और विनाश के समुद्र में डुबो देते and हैं। are destroyed in the sea of destruction. आप तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, You cannot serve two masters. या तो आप परमेश्वर की सेवा करोगे, It will be the Lord, परमेश्वर के लिए जियोगे, you live for the Lord, या आप धन के लिए जियोगे, or it will be for the money, धन की पूजा करोगे, or you will serve the धन money, कमाने के लिए अपना समय दोगे, or you will go give your अपना life to the. ध्यान भी केवल धन कमाने में, You will put your mind on that money, या आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा। but you put your heart to the Lord. एक धर्मी का ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहता The है, righteous person's heart is to the Lord. वो ये सोचता है कि परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो He जाए, thinks how to please the Lord. परमेश्वर मेरी लाइफ से उदास ना हो जाए, The Lord should not be वो displayed by अपने my. हर काम में ये ध्यान रखता है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहे। He always thinks that God should be pleased with my life. और एक धनवान व्यक्ति 24 घंटे मुझे कितना मुनाफा होना उसमें दिमाग लगा रहता And the है, rich person always thinks about the profit he is going to कहाँ have. से पैसा आएगा। From where money will come. 24 घंटे उसका ध्यान एक ऐसे स्वामी की ओर लगा रहता है जो समय आने पर उड़ जाता है, 24 hours his mind is on a और master जो who will fly किसी भी away काम नहीं आता व्यक्ति के। and who will have no आज help to हमें him. हमें जानना है
So we need to know. हमें धनवान होने की दौड़ में नहीं दौड़ना, We do not have to run in the race हमें to become धर्मी rich बने of the रहने की world. दौड़ में रहना We है। have to be in the Hallelujah. work of becoming righteous. जब परमेश्वर ने अपनी अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी को अद्भुत दर्शन दिया है कि नाश होती रूहों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाना। हजारों की तादाद में लोग इस दर्शन से जुड़कर चंगाइयों और छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। दूर दूर से आकर लोग परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर की अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी कहते हैं कि ग्लोरी के पीछे स्टोरी होती है। आप भी इस स्टोरी का पार्ट बनकर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को बहुतायत से अनुभव कर सकते हैं। आर्क ऑफ कवेनेंट पार्टनर, जैसे कि बाइबल में पहला इतिहास 29 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के कामों के लिए 5000 की कार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 कीकर चांदी, 1800 की कार पीतल और 1 लाख की कार लोहा दे दिया। इस समय चर्च में प्रभु के भवन को बनाने का काम चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। परमेश्वर के भवन को बनाने में आप अपने योगदानों को दे सकते हैं। वाचा का संदूक पार्टनर बनके। कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं प्रभु के निर्माण में। हेवन सोल सेविंग पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय की 19 और 20 आयत में लिखा है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज का 24 घंटे प्रोफेटिक प्रेयर टावर हर समय प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध है। ग्लोबली लाखों लोग KMM प्रोफेटिक प्रेयर टावर पर अनॉइंटेड टीम से प्रार्थना करवाकर हील होते हैं और ब्लेसिंग को पाते हैं। हर रोज चर्च की सुसमाचार की टीम परमेश्वर का सुसमाचार लेकर डोर टू डोर इवेंजलिज्म करने जाते हैं। पैम्पलेट के द्वारा कई लोग चर्च आते हैं और उद्धार को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की दासी खुद ग्लोबली क्रूसेड करके परमेश्वर की आग दुनिया की छोर छोर तक पहुंचाती है। अद्भुत रीति से प्रभु का आत्मा अपनी दासी के द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। आप सोल सेविंग पार्टनर बनकर परमेश्वर की आग और सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर, जैसे कि बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय की 4 से 5वीं आयत में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। आप गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर बनके भी परमेश्वर के कामों में सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में सोशल मीडिया, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि के द्वारा बहुत सा सुसमाचार का कार्य किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा अपलोड वीडियो देखकर बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं। प्रचार गवाहियों और परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोगों को अंत के समय के लिए तैयार कर रही हैं। हमारी वेबसाइट है जो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है, और हम इसे और एक्सपेंड करेंगे ताकि प्रभु का काम और ज्यादा बढ़ सके। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय की 35 से 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था पर तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था
और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर बनकर भी आप सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि हर महीने विधवाओं और जरूरतमंदों को राशन दिया गया। आशीष मित्तल फाउंडेशन ने ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की। हर एक 60 रुपए के डोनेशन पर फाउंडेशन एक फ्रूट ट्री प्लांट करता है। और इस पूरे साल बहुत से खुशी के मौकों पर खाना, कपड़े और अन्य जरूरत वस्तुएं वितरित की गई। हॉली फ्लेम स्कूल, जो पास्टर कंचन मित्तल जी के विजन के साथ चल रहा है,